नमस्ते साथियों। जी, हम कालीन धरना तब तक चलेगी जब तक सरकार से कोई सकारात्मक, कंस्ट्रक्टिव, कोई प्रोडक्टिव या कोई हमारे पक्ष में कोई रिजल्ट नहीं आते। तब तक देख रहे हैं, दिन का दिन देख रहे हैं यहाँ पर क्या अतिक्रमण हो रही है। तो शांत का मतलब ऐसा नहीं है सहमति नहीं होती है। तो बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए हम लोग ये लगे हुए हैं और सरकार से बारंबार यही अनुरोध कर रहे हैं कि बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। 15 दिन का कंप्लीट हुआ था, डीएम से खबर आई थी, डीएम के साथ मीटिंग भी हुई, डीएम ने होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग भी करवाया। हाल में हम लोग बैठे हैं, 25 दिन से हम लोग सरकार से उम्मीद बनाए रखे हैं। सतीश कुमार जी ने जो विधानसभा में बात उठाई, इससे थोड़ा उम्मीद जागी है। सभी बुद्ध पूर्णिमा में यहाँ पर सभी पहुँचे, यहाँ पर डीएम भी रहेगी, गवर्नर भी आते हैं, सीएम आते हैं। इस तरह का खबरों से अपडेट होते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न ग्रुपों में शेयर करें। मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर हूँ। विस्थापित धरना स्थल दोमहान पर बैठे आकाश लामा ने ऑनलाइन मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही है वो गौर करने वाली है, जिसे आप ध्यान से सुने। देखिए, भारत को आपने सही कहा कि भारत को बुद्ध की धरती कहा जाता है और हमारे यहाँ से कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भी जाए बाहर तो बुद्ध के परिचय देते हैं। लेकिन अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है। देखिए, हम महाबोधि महाविहार में जब से जन्म हुआ हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, दिन का दिन देख रहे हैं यहाँ पर क्या अतिक्रमण हो रही है। अब बौद्ध का सबसे बड़ा हथियार होता है अहिंसा, और हम शांत से रहते हैं। तो शांत का मतलब ऐसा नहीं है सहमति नहीं होती है। तो अब महाबोधि महाविहार के लिए 25 साल तक कोई संस्थाओं ने नहीं उठा रही थी। हम लोग सोचे नहीं ये सब वार्निंग इशू है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए हम लोग ये लगे हुए हैं और सरकार से बारंबार यही अनुरोध कर रहे हैं कि बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए और बौद्ध की जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, इसमें पूरा पूरी कमेटी में बौद्ध हो, दूसरे धर्म की कोई अतिक्रमण यहाँ पर ना हो। तो अब इस अतिक्रमण को हम लोग नहीं सौंप पाएंगे और हमने आज अल्टीमेटम दे दिए हैं, क्योंकि अभी 25 फरवरी में जब हमारा ये 15 दिन का कंप्लीट हुआ था, डीएम से खबर आई थी, डीएम के साथ मीटिंग भी हुई, फिर डीएम ने होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग भी करवाया 27 तारीख को, जब 17 दिन हुआ अनशन की। तो होम सेक्रेटरी से हम लोग पटना में मिले, बात के एक ही पॉइंट पर बात रखे। वो भी मान रहे थे ये कानून को तो पुरानी कानून है। तो उसी रात को घटना घटती है कि 12 बजे रात को हमारे दो लोग को वहाँ से उठाई जाती है। जो भी हो, यहाँ पर एक दो मुहान में हम लोग बैठे हैं, 25 दिन से हम लोग सरकार से उम्मीद बनाए रखे हैं। और कल सतीश कुमार जी ने जो विधानसभा में बात उठाई, इससे थोड़ा उम्मीद जागी है। सरकार भी बौद्धों को न्याय देंगे, ये हम आशा भरोसा करके बैठे हुए हैं। और होम सेक्रेटरी ने 10 दिन के समय मांगी थी हम लोग से। आज 8वां दिन है और 2 दिन वेट करते हैं और हमारा अगला रणनीति तैयार होगी। और हम लोग ने आज ऑलरेडी ऐलान किए 10 लाख से भी ज़्यादा बौद्ध इस बार बुद्ध पूर्णिमा में पूरे भारत के कोने कोने से यहाँ आने का आह्वान किया है। तो आपके चैनल मार्फत भी फिर से मैं आह्वान करता हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा तक हम लोग देखेंगे। यदि इस साल का 12 मई में है बुद्ध पूर्णिमा, सभी बुद्ध पूर्णिमा में यहाँ पर सभी पहुँचे, यहाँ पर डीएम भी रहेगी, गवर्नर भी आते हैं, सीएम आते हैं। उस दिन हम लोग पूरे हमारी एकता दिखाएं, ये अनुरोध कर रहे हैं सभी से। जी, हम लोग ने अनिश्चितकालीन, ये अभी हम लोग अनशन में थे, अभी धरना में परिणत किए हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना तब तक चलेगी जब तक सरकार से कोई सकारात्मक, कंस्ट्रक्टिव, कोई प्रोडक्टिव या कोई हमारे पक्ष में कोई रिजल्ट नहीं आते। तब तक हम लोग ये धरना कंटिन्यू रखेंगे।
आगे से भाई देश की जनता आपको सुन रही है और मेनस्ट्रीम मीडिया पर आपकी खबर को महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं देश की जनता से? देखिए, मैं तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी देखता हूँ, छोटे से देखते आया हूँ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी देखता हूँ, नेशनल मीडिया नहीं दिखाते। वेरेस भारत को जम्बूद्वीप देश के जितने भी बौद्ध हैं नमन करते हैं, और हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता हो या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जब विदेश जाते हैं तो बुद्ध का परिचय देते हैं। तो मेन स्ट्रीम नहीं दिखा रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम से यही मैं बार बार, हम लोग तो जब छोटे थे हम लोग तो न्यूज़ के सामने बैठकर करंट अफेयर्स लिखते थे, लेकिन अभी का जो हम लोग बहुजन समाज है न्यूज़ देखना भी बंद कर दिया, इतना गारंटेड है। मैं तो घर में न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई न्यूज़ ही नहीं होता उसमें, और हम उम्मीद भी नहीं लगा रखे कि नेशनल चैनल आएंगे। हाँ, हालांकि 2 दिन पहले BBC इंडिया आए थे, पटना से आए थे, और इंडिया टुडे आए थे, और शायद इनको अभी तक दिखाया नहीं होगा, तो दिखाते तो अब सोशल मीडिया में तो वायरल होती। एनीवे, हमारी बहुजन मीडिया ही हमारी असल मीडिया है, ये हम समझते हैं, और नेशनल दस्तक इस प्रकार से कोने कोने से हमारी बातें दे रही है, तो हम बहुत बहुत साधुवाद नेशनल दस्तक को। किस तरीके से घटनास्थल से हटा दिया गया है, प्रशासन की तरफ से या सरकार के संगठन की तरफ से आपको कुछ मदद मिल पा रही है कि नहीं? देखिए, हम लोग ने सरकार को कहा था कि ठीक है, आप लोग को यहाँ प्रॉब्लम है कि हम लोग मध्य मार्ग पे चलते हैं, तो हम लोग के पास में कालचक्र मैदान, इतने बड़ी मैदान है जहाँ पर अभी जनवरी महीने में बुद्ध महोत्सव हुए, और बुद्ध महोत्सव के नाम पर हिंदी फिल्म की डांस भी हुई थी। हमको कोई एतराज़ नहीं है, आप मनोरंजन कीजिए, लेकिन 1 किलोमीटर दूर कीजिए, वहाँ 10 कदम 50 कदम में ही कालचक्र मैदान है। वहाँ पर हम लोग ने अनुमति मांगी, हम लोग को अनुमति नहीं दी गई। सुजाता बाईपास के वहाँ पर हम लोग ने अनुमति मांगी, वहाँ भी नहीं दी, और थर्ड ऑप्शन हम लोग नीमा के आगे बोले, वहाँ भी नहीं दी। 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर नेशनल हाईवे में दे रहे थे, तो हम लोग ने ये जगह खुद दिखाए, और 2 मुहान में हम लोग बैठे हैं, और संगठन के तरफ मतलब सरकार के तरफ से रात का कोई सुरक्षा का कुछ व्यवस्था नहीं है। कल रिपोर्टर एक पूछ रहे थे आपको डर नहीं लगता है, तो हमने एक ही बात कहा कि हमको डर नहीं लगता, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारी शांति, सबसे बड़े हथियार है अहिंसा, करुणा, मैत्री, भाईचारा। इसके लिए हमको डर नहीं लगते हैं। तो उस हिसाब से सरकार को यहाँ को सुरक्षा देनी होती है, लेकिन अभी तक सुरक्षा नहीं दी है। तो सरकार की तरफ से पानी की व्यवस्था की गई है और टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। ये पैंडल भी अपने जो खर्चे पर बनाए हैं, और लाइट बोलते बोलते ये लाइट एक हेलोजन दिया हुआ है, तो इसी अंधेरे में हम लोग बैठते हैं। तो यहाँ साफ सुथरा के बैठे हुए हैं, और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द एक एमिकेबल सॉल्यूशन सरकार जरूर करेंगे। यदि हम लोग बुद्ध पूर्णिमा में सभी का आह्वान किए कि आप लोग बुद्ध गया पहुँचे, और सभी से अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग जहाँ जहाँ भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या आप लोग शांति रैली निकाल रहे हैं अपने अपने क्षेत्र पर, शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, हिंसा का प्रयोग ना हो, अहिंसा प्रकार से संवैधानिक प्रकार से करें। और सभी को अनुरोध कर रहे हैं, बोध गया चले आइए, आप लोग आइए। बोध गया में शायद सरकार हमारी भीड़ देखनी चाह रही होगी, तो सभी आज देख रहे हैं कितने आए हुए, पूरे भरे हुए हैं। अब जो पेंडल भी छोटा पड़ गया है, हम लोग चाह रहे थे कि सरकार हमारी बात सुने, और अभी सभी से आह्वान करते हैं आप लोग बोध गया चले आए। धन्यवाद।